नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वही हमारी हल संधि चल रहे थे, उसी की कंटिन्यू चलते हैं। तो आज है आपके पास अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में इसमें होता है पदांत में, इसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है तो ये पदांत में अनुस्वार में बदल जाता है। ये अनुस्वार में बदल जाएगा। कहा कि पदांत मैं के बाद व्यंजन है तो मैं अनुस्वार में बदलेगा। अब बात यहां आती है, यदि यहां स्वर हो तो सीधी सी बात है कि ये जो मैं है ये बिना स्वर का है। यहां यदि स्वर है तो इस स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी। संधि वगैरह कोई ऐसा होगा नहीं, तो संधि तो जब व्यंजन होगी तभी उस मैं का अनुस्वार बनेगा। कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। पदांत यानी पद के अंत में पद क्या होता है वो अपन पूर्व रूप संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर यहां एक बात और लिखनी है, दोनों शब्द अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। यानी दो शब्द रहेंगे यहां, दोनों अलग अलग लिखेंगे। एक शब्द यहां आएगा, एक यहाँ आएगा, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान देना। जैसे लिखा राम वदति, तो ध्यान दीजिए पद राम, उसके अंत में मैं, उस मैं के बाद व्यंजन, पदांत मैं के बाद व्यंजन, तो मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तब अपने इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा राम वदति, और दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे ऐसे ही। राम पठति, पदांत में मैं के बाद व्यंजन, तो मैं अनुस्वार में बदलेगा और दोनों शब्द अलग अलग लिखेंगे। सीधी सी बात, पदार्थ व्यंजन हो उसके बाद कोई व्यंजन हो तो व्यंजन होने के कारण मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद है। अपवाद में पहला है ए पदांत न और मैं, इसके बाद वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों से और है। ये यदि हो ए पदांत न और मैं के बाद, तो ये जो न और मैं है ये अनुस्वार में बदल जाएंगे। इन दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे लिखा यशान प्लस शी, यश पद नहीं ए पद हो गया, उसके अंत में न, तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा। किस कारण से आया हुआ है इसलिए, तो ये हो जाएगा यशान सी। इसी प्रकार
पयान सी, ये बन जाएगा। इसी प्रकार सरान शी, ये बन जाएगा। ऐसे ही अनम शति, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अनम अनंत सती। एक अपवाद तो ये है। दूसरा है, एक उदाहरण है, समधन राठ। इसमें मैं का अनुस्वार नहीं बनेगा, इसको सीधे ही जोड़ देंगे सम्राट। ये अनुस्वार संधि है। यहां तक इसका नियम है और ये दो इसके अपवाद है। अब इसके बाद है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि के अंदर होगा वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन के बाद पंचम वर्ण। अब वर्गीय व्यंजन क्या होता है? क से लेके मां तक 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वर्ग में बनते हैं। जैसे क वर्ग है तो इसके 5 वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं जिसके अंदर 25 वर्ण होते हैं। कै से लेकर मैं तक होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे अंग, अया, अण, न, म, ये है पंचम वर्ण। इधर आएंगे तो केवल इनसे शुरू होने वाले शब्द ही आएंगे, न और मैं से। इनसे शुरू होने वाले शब्द आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कि ये 2-3 पंचम ऐसे हैं जिनसे कोई शब्द शुरू ही नहीं होता। जब कोई शब्द शुरू हो गए नहीं इनसे तो यहाँ आएंगे नहीं, तो नए और नए वाले शब्द ही आएंगे। तो क्या होगा? ये जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन ये अपने वर्ग के आधे पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। आधे पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे वो देखिएगा। जैसे लिखा है यहां वाक प्लस मूलम। तो ध्यान दो, ये जो ये है ये वर्गीय व्यंजन है, ये पंचम वर्ण है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अनुनासिक संधि है। तो क्या होगा? ये वर्गीय व्यंजन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण अंग। तो क्या बन जाएगा? वांग मूलम। इसी प्रकार लिखा है षट प्लस मयूखा। यहां भी वही बात है, इसी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? क्षण मयूखा। ऐसे ही तत् मात्रम, यहां भी वही बात है, उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? तन मात्रम। इसी प्रकार
लिखा है ककुब नायिका। यहां भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बे का पंचवर्ण न होता है कुकुम नायिका। ये बात याद रखो। अनुनासिक संधि के अंदर इतनी ही बात रहती है। इसके बाद अपनी संधि है परस्वर्ण। परस्वर्ण के अंदर अगली है परस्वर्ण संधि। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है अनुस्वार संधि। अनुस्वार के बाद ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो। वर्गीय व्यंजन, अनुस्वार के बाद यदि वर्गीय व्यंजन हो, ऐसी कंडीशन में परस्वर्ण संधि होती है। तो क्या होगा, ये जो अनुस्वार है वो बाद वाले वर्गीय व्यंजन का आधे पंचम वर्ण में, आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी ये जो अनुस्वार है, यहां जो वर्गीय व्यंजन पड़ा रहेगा उसके आधे पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो आप ध्यान दीजिए। जैसे लिखा अम धन की तरह। देखिए अनुस्वार के बाद क्या है, अनुस्वार के बाद क्या यानी वर्गीय व्यंजन, तो अनुस्वार इसके पंचम वर्ण में बदलेगा। तो ये बनेगा अंग, अंकितः। ऐसे ही सम प्लस 4 अनुस्वार के बाद छ, अनुस्वार छ के पंचवर्ण में बदलेगा तो बनेगा संचार। इसी प्रकार ऐसे ही गुम प्लस फीता, अनुस्वार इसके पंचवर्ण में बदलेगा तो बन जाएगा गुम फीता। इसी प्रकार शाम प्लस तह, अनुस्वार इसके पंचवर्ण में बदलेगा तो बनेगा शांतः। ये इसका पहला भाग था। दूसरे भाग में कहता है, दूसरे भाग में अनुस्वार के बाद य व र ल हो, तो इस कंडीशन में भी परस्वर्ण संधि होती है। तब क्या होगा, ये जो अनुस्वार है ये इस प्रकार, यह के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक य में, अनुनासिक व में, अनुनासिक र में, अनुनासिक ल में, इनमें बदल जाएगा। यानी अनुस्वार के बाद ये है तो अनुस्वार इसमें बदलेगा, अनुस्वार के बाद वे है तो अनुस्वार इसमें बदलेगा, अनुस्वार के बाद रे है तो अनुस्वार इसमें बदलेगा, और अनुस्वार के बाद ले है तो अनुस्वार इसमें बदलेगा। तो ये दूसरा भाग जिसको अपन अभी उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण क्या कहता है इसका, जैसे यहां लिखा सम प्लस योग, इसी प्रकार सम प्लस वस्त्र वस्त्र, इसी प्रकार सम प्लस लाभ।
यहाँ ध्यान दीजिए, अनुस्वार के बाद ये ये है, तो अनुस्वार के बाद ये है, तो अनुस्वार भी इसी में बदलेगा। ये सब है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस ये को आधा भी कर सकते हैं। जब आधा करेंगे तो आधे पे चंद्र बिंदु लगता नहीं, उससे पहले वाले वर्ण पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। यहां भी वही बात, यहां रहेगा इसी को भी लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे, इसको भी ये इसका दूसरा भाग, यानी जो परिवर्तन हुआ वो अनुस्वार में हुआ। इसके दो भाग हो गए, अब इसका है तीसरा भाग। तीसरे भाग में तीसरे भाग का नाम इन्होंने दिया है तोरली, यानी तोरली संधि कह सकते हैं उसको। इसमें क्या होता है, तय वर्ग के बाद लय हो तो तय वर्ग लय में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, लिखा है उद प्लस लेख, तय वर्ग के बाद लय, तो तय वर्ग लय में बदलेगा तो ये हो जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार तत् प्लस लीन, तो तय वर्ग लय में बदलेगा तल्लीन। अब इसमें एक बात ध्यान देनी अपने को, वो ये है, यदि नए के बाद ले आता है तो वो बना तो लल बनेगा, लेकिन इस लय के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। कैसे लगेगा, तो देखिएगा, उदाहरण द्वारा देखते हैं, विद्वान प्लस लिखति, तो यहां ध्यान दीजिए, वो बनेगा तोरली सूत्र से, यानी तोरली संधि से। बना तो ऐसे, ये तो उसके ऊपर से बन गया। अलग बात क्या, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगना था, यह आधा है, इस पे लगेगा नहीं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। फिर एक उदाहरण और देखते हैं, बुद्धिमान प्लस लोके। अब इसको तोड़ली संधि से कैसा बनेगा, बुद्धि मान लोके, जो इसका चंद्र बिंदु है वो यहां लगेगा। तो ये यहां परस्पर संधि के ये पार्ट पूरे हो जाते हैं। अब अपन इसके परस्पर अनुनासिक और अनुस्वार जो संधि है उसकी अपन पहचान देख लेते हैं, कि सीधा शब्द देख के कैसे पहचाने कि ये अनुस्वार संधि है या परस्पर। तो पहचान इन तीनों की देख लेते हैं अपन। तीनों की पहचान, पहली अपने पास है अनुस्वार। अनुस्वार की सीधी सी पहचान है, दो शब्द दिए होंगे, दो शब्द दिए होंगे, दो शब्द दिए होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। दो शब्द अपने पास दोनों अलग अलग है, और पहले शब्द के ऊपर अनुस्वार रहेगा। पहले शब्द के अंत में अनुस्वार है तो वह अनुस्वार संधि है। क्या कहा, दो शब्द अलग अलग, पहले
शब्द के अंत में अनुस्वार, तो इस कंडीशन में संधि अनुस्वार संधि, ये पहचान हुई अनुस्वार संधि। अब अनुनासिक की, अनुनासिक संधि में पहचान रहेगी शब्द में दो पंचम वर्ण, शब्द में दो पंचम वर्ण, पहला आधा, दूसरा पूरा, दोनों के वर्ग अलग अलग। ये कंडीशन, इस कंडीशन में अनुनासिक संधि होगी। वर्ग दोनों के अलग अलग रहने चाहिए। जैसे लिखा है वांगमयम, तो देखिए शब्द में दो पंचम वर्ण है, एक आधा एक पूरा, और दोनों के वर्ग अलग अलग है, तो संधि अनुनासिक। अब आती है परस्वर्ण। परस्वर्ण संधि के अंदर शब्द में एक ही आधा पंचवर्ण, एक ही आधा पंचवर्ण, तो परस्वर्ण संधि रहती है। जैसे देखिए लिखा संचार, अब एक शब्द है, इस शब्द में एक ही पंचवर्ण है, तो संधि परस्वर्ण रहती है। अब यहां बात आती है कि शब्द में दो पंचवर्ण आ गए, आधा एक पूरा आ गया, दोनों अलग अलग है तो अनुनासिक। एक ही है तो परस्वर्ण। यदि दो हो तो, और दोनों समान हो, कैसे? तो क्या करेंगे, दो पंचवर्ण एक आधा एक पूरा, दोनों समान, तो कौन सी संधि होगी? ये बात देखने वाली है कि ये प्रश्न होता है। जैसे किनु, यल, अब यहां देखिए दो पंचवर्ण है, दो पंचवर्ण, इसकी यहां तक की बात फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बात फॉलो नहीं कर रहा है, यहां अलग अलग है, ये दोनों समान है। तब क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप दो इसका संधि विच्छेद करेंगे दो प्रकार से। जैसे इसका संधि विच्छेद जो किया अनुनासिक का, तो वो तो क्या करेंगे, जो आधा पंचवर्ण है उसको पहला बना देंगे, तो क्या करेंगे, आधे पंचवर्ण को पहला बना देंगे, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो आधा पंचवर्ण, एक ही जो पंचवर्ण उसको अनुस्वार बना देंगे, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो दो प्रकार से करना है, कित प्लस नु अनुनासिक की तरह, किम प्लस नु परस्वर्ण की तरह। इसका भी यम प्लस नु न अनुनासिक की तरह, यम प्लस न परस्वर्ण की तरह। अब अपन किस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं? यदि यह करते हैं तो अनुनासिक हो जाएंगे, और ये करते हैं तो परस्वर्ण हो जाएंगे। यही बात इसमें लागू होगी, ये अनुनासिक हो जाएगी, और इस प्रकार करेंगे तो परस्वर्ण हो जाएंगे। अब इसी परस्वर्ण के, ये तो पहला भाग बस हो गया, इसी परस्वर्ण के दो भाग और हैं।
दो भाग, जो दूसरा भाग था वो ये है, शब्द में क्या हो, ये चंद्रबिंदु, वह चंद्रबिंदु, और रे चंद्रबिंदु, ले चंद्रबिंदु। तो सीधा सही है, संधि परस्पर होगी। तीसरा है, शब्द में क्या हो, लल, आधा ले, एक आधा ले, पूरा ले, तो तोड़ी संधि है, वो परस्पर होगी। तो ये आज का अपना का टॉपिक था, जिसमें अपन ने अनुस्वार उसकी पहचान, अनुनासिक उसकी पहचान, परस्पर के 3 पार्ट, उन 3 पार्टों की पहचान कंप्लीट किया। ये आज का इतना टॉपिक था। नमस्कार।